पहाड़ों पे ना अगर आप आते हैं तो एक बात का ध्यान रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम काफ़ी चढ़ाई से नीचे उतर रहे हैं और हमारी जो बाइक है उसका जो ब्रेक है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो इसका डिस्क पैड है ये बिल्कुल हीट हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से इसके जो ब्रेक हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए, आपको थोड़ी देर के लिए अपनी जो बाइक है उसको खड़ा कर दीजिए ताकि उसका जो डिस्क पैड है वो यहाँ पर ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आप जब इसको ब्रेक को लगाएंगे तब जा कर के आप आराम आराम से नीचे उतर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि जब भी आप पहाड़ों पर ट्रैवल करते हैं, अपनी बाइक को लेकर के आते हैं, तो वहाँ पर आपको गियरिंग सिस्टम का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर अगर उतरते समय जब ढलान होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अपने जो गियर होता है, गियर को कम करके गियर से कंट्रोल करिए अपनी गाड़ी को। अगर आप कंट्रोल करते हैं गियर से तो आपका जो ब्रेक होगा वो बहुत ही कम यूज़ होगा, जिसकी वजह से आपका जो डिस्क पैड है वो यहाँ पर हीट नहीं होगा। अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है कि मेरा जो डिस्क पैड है वो यहाँ पर हीट हो चुका है, क्योंकि ये जो चढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा खड़ी थी। यहाँ पर मुझे दोनों ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ा। तो अभी मैंने यहाँ इसे रेस्ट पर दिया हुआ है। 10 से 15 मिनट का हमने इसको रेस्ट देना है। उसके बाद जैसे इसका जो डिस्क पैड है वो नॉर्मल होगा, उसके बाद जा कर के हम अपनी गाड़ी को यहाँ से वापस से लेके जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप ढलान से नीचे उतरते हैं तो उस सिचुएशन में अगर ब्रेक काम नहीं कर रहा है तो आप अपनी बाइक को कुछ समय के लिए साइड में लगा करके छोड़ दीजिए। जैसे उसका डिस्पैच ठंडा होगा, ये बिल्कुल से नॉर्मली आपका वर्क करने लग जाएगा, आपका जो ब्रेक है वो काम करने लग जाएगा।